हाय गाइस, आदाब, नमस्कार, सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की कहानी का नाम है मोहब्बत की पतंग और ये खूबसूरत कहानी प्रेजेंट की है द जॉय फूड ने, अ हाउस ऑफ होममेड डेलिकेसीज। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है _joy_food और इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दी रखी है, तो प्लीज़ जाकर सपोर्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा। अब कहानी की तरफ आते हैं। तो हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक रोज कोविड हीरोज का सम्मान समारोह चल रहा था। गांव के बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। सम्मान समारोह में 10 साल का बिट्टू भी अपने पापा के साथ गया था। सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, सलाम दुआ कर रहे थे और बिट्टू अपने पापा के साथ कोने में एक सीट पर बैठा था। सम्मान समारोह शुरू हुआ। बिट्टू ने मंच पर बैठे सभी कोविड हीरोज को देखा। कुछ खाकी वर्दी वाले, कुछ डॉक्टर, कुछ दूसरे सरकारी कर्मचारी। वो सब लोग जिनको बिट्टू ने पिछले 1 साल में कई दफा देखा था। मगर वहां पर 2 शख्स थे जो बीच में बैठे थे। उन्हें देखकर बिट्टू के मन में एक सवाल आया। तो उसने अपने पापा से पूछा, पापा, ये 2 लोग बीच में बैठे हैं, वो कौन है? तो पापा ने कहा, ये पंडित जी है और दूसरे वाले मौलवी साहब। बिट्टू ने झट से कहा, मगर इन लोगों तो मैंने कभी देखा नहीं, जैसे दूसरे हीरो सेवा कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम में। तो पापा ये सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सब सुनते ही बिट्टू का चेहरा खिलखिला उठा। पापा ने कहा, बेटा, एक रोज की बात है। एक अनदेखा सा, अनजाना सा दुश्मन बीमारी के रूप में सब जगह आ गया था। हमारे गांव में भी आ गया। बिट्टू ने कहा, पापा, मैं उस बीमारी का नाम जानता हूँ। उसका नाम कोरोना है ना? पापा ने गर्दन हिलाई। अब बीमारी से लड़े कैसे, ये किसी को पता नहीं था और धीरे धीरे बीमारी के कारण लोग मर रहे थे, लोग तकलीफ में थे। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल। अपने पड़ोस वाली दादी कितनी तकलीफ में थी। गर्दन हिलाते हुए पापा ने कहा, बिल्कुल। अब बीमारी को जड़ से फेंकने का तो कोई उपाय था नहीं, मगर उससे बचे रहने की तरकीबें थी। बिट्टू ने दोबारा झट से कहा कि मुझे वो तरकीबें पता है। पापा ने हाथों से इशारा करते हुए कहा, बताओ बताओ, क्या तरकीबें है? तो बिट्टू ने बोला, पहली मास्क पहनना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा हाथ धोना साबुन से और सैनिटाइजर से, या फिर सैनिटाइजर से। पापा ये सुनकर हंसे और अपने बच्चे की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा, अरे वाह यार, तुम्हें कैसे पता है सब? तो बिट्टू ने कहा, अरे पापा, माइक पे कितनी बार सुना है मैंने। बिल्कुल। अब बेटा, तरकीबें तो सबको पता थी, मगर फॉलो बहुत कम लोग कर रहे थे। पुलिस वाले, म्युनिसिपल वाले, सब लोग लोगों को समझा रहे थे कि प्लीज फॉलो करो, मगर कुछ लोग मानते और कुछ लोग नहीं। फिर एक रोज हुआ यूं कि गांव के मौलवी साहब और पंडित जी सरकारी कार्यालय में गए थे किसी काम के सिलसिले में। वहां पर जब दोनों बैठे थे तो वहां एक ऑफिसर ने पूरे हालात के बारे में जिक्र किया। तभी इन दोनों को एक छोटी सी तरकीब आई। तरकीब बड़ी सिंपल थी। तरकीब ये थी, उन्होंने उस ऑफिसर से कहा कि आप हमें वो मैसेज बता दीजिए जो लोगों तक कन्वे करना है। हम उसे मस्जिद और मंदिर के स्पीकर से अजान और पूजा के बाद कन्वे कर देंगे। यह आइडिया सुनते ही सरकारी कर्मचारी बड़े खुश हो गए। उन्हें पता था कि मस्जिद और मंदिर से प्रचारित किया हुआ संदेश लोग ध्यान से सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। अच्छा, तभी मैं सोचूं पापा कि हमारी पड़ोस वाली मस्जिद के वहां से अजान के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश का संदेशा क्यों आता है? और आपको पता है, हूबहू ऐसा ही संदेशा इकबाल के घर के पास जो मंदिर है ना, वहां से भी आ रहा था पूजा के बाद। वो मुझे कह भी रहा था। बिल्कुल। तो धीरे धीरे बेटा, गांव में हर रोज ये संदेशा लोग सुनने लगे, लोग जागरूक होने लगे और लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए आज सरकार ने पंडित जी और मौलवी साहब को इस सम्मान समारोह में बुलाया है। अब वजह बिट्टू जान चुका था। उसने पूरा समारोह देखा। समारोह खत्म हुआ, वो अपने वालिद साहब के साथ घर जा रहा था। तब रास्ते में बिट्टू ने अपने पापा से एक सवाल पूछा, पापा, क्या मौलवी साहब और पंडित जी भी मेरे और इकबाल की तरह दोस्त है क्या? तो पापा ने कहा, बिल्कुल। मगर बेटा, तुम आज ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो बड़े नटखट अंदाज में एक मासूमियत के साथ बिट्टू ने कहा, क्योंकि पापा, इतना अच्छा आइडिया तो 2 दोस्त ही सोच सकते हैं ना। ये सुनकर उसके वालिद का दिल खुशी से झूम उठा और उसे उठा के लाड़ प्यार करने लगे। और अगले रोज बिट्टू अपनी छत पर था। वो पतंग पे कुछ लिख रहा था।
संक्रांत का दिन था। उसके वालिद साहब आए और उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या लिख रहे हो पतंग पे। तो बहुत खुश होकर बिट्टू ने अपनी पतंग अपने पापा को दिखाई। उस पे लिखा हुआ था थैंक यू पंडित जी एंड मौलवी साहब, और साथ में छोटे छोटे हार्ट्स बने हुए थे। ये देखकर पापा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे से कहे क्या। फिर कुछ समय बाद दोनों बाप बेटे ने उस पतंग को परवास दिया और आसमान में वो पतंग लहराने लगी। पतंग को लहराता देख बिट्टू बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि पापा, अगर अपनी पतंग को कोई नाम देना हो तो क्या दे सकते हैं। तब खुशी भरे लहजे में उसके पापा ने कहा, मोहब्बत की पतंग। तो ये थी दोस्तों कहानी मोहब्बत की पतंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो बुरी लगी हो ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह अगली बार जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। खुदा हाफिज़।